या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर तनम फरसूदा जहाँ पाराज हिजरां या रसूल अल्लाह दिलम पे मुर्दा आवाराज इसियां या रसूल अल्लाह चुसुए मन गुजर आरी मने मिसकी ज़िनादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जां या रसूल अल्लाह चूँ बाजुए शफाअत रा कुशाई बरगुनागारां मकुन महरूम जामीरा दरां जा या रसूल अल्लाह नसीमा जानिबे बता गुजर कुन ज़ी अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सुए मन नज़र कुन मुशर्रफ गर्च शुद जामी ज़ लुत्फश खुदाया ई करम बारे दिगर कुन दिल में किसी को बसाया न जाएगा दिल में किसी को बसाया न जाएगा दिल में किसी को बसाया न जाएगा ज़िक्रे रसूल पाक भुलाया न जाएगा ज़िक्रे रसूल पाक भुलाया न जाएगा हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की सारे जरा सुभान अल्लाह कह दें मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं और इंशाल्लाह इस प्यार का सिला मिलेगा मुझको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क की वो जज़ा क्या होगी दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा दोज़ख के आस पास भी लाया न जाएगा बेशक हुजूर शाफ़िए महशर है मुनकिरो क्या उनके सामने तुम्हें लाया न जाएगा और शेर देखें कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफ्र के काफिर मारते थे और कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफ्र के
इश्के नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा, इश्के नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा। और मक्ता मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीरे गोलड़वी, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। और क्या खूबसूरत मिसरा है, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। अच्छा साहब, बिन मुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा, बिन मुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा, बिन मुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा। वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा। हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, जिक्रे रसूल पाक भुलाया न जाएगा। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सैयद सरवराम हामी बेकसाम गम गुसार ज़माम ख़ातमुन नबिय्यीन क़ाइदुल मुरसलीन जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल शाहिद मा तग़ा राज़दार मा औहा नूरुल अनवार सिर्रुल असरार सय्यिदुल अबरार अहमद मुख्तार आफ्ताब हुदा महताब अता दुर्र बहरे सफ़ा मादन इत्तिक़ा सय्यिदुल अस्फ़िया सनदुल अंबिया अक्से नूर खुदा अहमद मुज्तबा जनाब सय्यिदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारक वसल्लमा की पाक बाबरकत बारगाह नाज में हदियतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम का नजराना यक़ीदत अर्ज़ करने के बाद नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक जुमला सामीन बुजुर्गाने दीन उलमाओ मशाइख, मुख्तसर वक्त रह गया है अपने शेड्यूल का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने वक्त में रहकर चंद गुजारिशात आप अहबाब के सामने अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान से कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। गिरामी कदर, मैंने जो आयत करीमा आप अहबाब के सामने पढ़ी है उसकी तरफ आने से पहले चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। इंसान जो है इस पर तीन किस्म के हक होते हैं, तीन किस्म के हुकूक है बंदे पर। सबसे पहला हक है अल्लाह का, ताईद के लिए सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप। सबसे पहला हक है बंदे पे अल्लाह का, हकूकुल्लाह सबसे पहले वो है। और हकूकुल्लाह में नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, शरीयत के अहकाम है। एक किस्म बंदे पे हक की वो है हुकूकुन नफ्स, बंदे के अपने हक अपने ऊपर। इंसान के अपने भी हुकूक है ना। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन आस को पास बुलाया और मेरे महबूब फरमाने लगे, अमर बिन आस तेरे बारे में एक बात सुनी है। अर्ज़ करते हैं हुज़ूर क्या सुना है? फरमाया मैंने सुना तू सारी रात ही नमाज पढ़ता रहता है, सारी रात ही नमाज पढ़ता रहता है, सोता ही नहीं है। जी हुज़ूर ऐसा ही करता हूँ। फरमाया फिर जब सहरी होती है तो तू सहरी करके रोज़ा रख लेता है? जी हुज़ूर ऐसा ही होता है। फरमाया फिर तू इफ्तार करता है सारा दिन रोज़े की हालत में, अगली रात आती है फिर सारी रात नमाज पढ़ता रहता है, फिर अगला दिन आता है फिर रोज़ा रख लेता है? हुज़ूर ऐसे ही करता हूँ। फरमाया मुसलसल किए जा रहा है? हुज़ूर ऐसे ही किए जा रहा हूँ। मेरे महबूब फरमाते ऐसा ना कर,
ऐसा करेगा तेरी आंखें धंस जाएंगी अंदर को, नफ्स तेरा थक जाएगा। फरमाया ऐसा ना कर, तुझ पे तेरे भी हक हैं, तेरे अपने भी हक हैं तुझ पर। अपनी जात का ख्याल करना ये तुझ पे लाजिम है, साफ सुथरा रहना, अपनी सेहत का ख्याल करना, अपने आप को खाने पीने का वक़्त रखना, ये सारे तेरे हक हैं। हज़रत सलमान फारसी और हज़रत अबू दरदा की हुजूर ने मुलाकात कराई, भाई भाई बनाया। सलमान फारसी तशरीफ़ लाए हज़रत अबू दरदा से मिलने के लिए। हज़रत अबू दरदा के ज़ौजा जो थी वो अर्ज़ करती हैं, उनसे कहती हैं सलमान फारसी से, आप इन्हें समझाएं, इनकी तो हालत ये है कि दुनिया की तरफ इनकी रग़बत ही नहीं है, रात सारी नमाज में गुजर जाती है, दिन रोज़ों में गुजर जाता है, कुछ ख्याल करें इनका। हज़रत सलमान फारसी फरमाते खाना लगाओ, खाना लगा लिया, अबू दरदा को पास बिठाया, खाना खाने लगे। अबू दरदा फरमाते मेरा रोज़ा है। सलमान फारसी फरमाते नफली है ना, तोड़ दे, तोड़ दे। अबू दरदा फरमाते अच्छा ठीक है, हुजूर के सहाबी फरमा रहे हैं ना, कोई ऐरा गहरा तो नहीं है ना, और हुजूर के सारे सहाबा सितारों की मानिंद है, सारे हिदायत याफ्ता हैं, सारे हिदायत के मीनारे। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ताला ने जन्नत का हुस्न का वादा फरमा रखा है। तो जब हजरत सलमान ने फरमाया, अबू दरदा ने रोजा तोड़ लिया, खाना खा लिया, साथ नफली रोजा है, और ये हुक्म भी है शरीयत का कि बंदे ने नफली रोजा रखा हो ना, कोई मुसलमान दावत कर दे, पहले से दावत हो तो रोजा ही ना रखे उस दिन, और अगर अचानक दावत आ जाए तो वहां पे ऐलान ना करता फिरे वो मैं ना रोजा रखा, मैं ता नहीं रोटी खानी, ये ऐलान ना करता रहे। पहली बात तो ये जाए ही ना, अगर चला गया है तो मुसलमान की दावत का एहतराम करते हुए रोजा तोड़ दे, बाद में जो है वो उसका रोजा रख ले। अब हजरत अबू दरदा ने रोजा तोड़ दिया, रात का वक्त हुआ, लेटने लगे। सलमान फारसी ने बिस्तर लगाया, लेट गए। अबू दरदा उठे, सलमान फारसी ने बाजू पकड़ लिया, किधर? कहने मैं वजू करने लगा, नमाज पढ़नी है। फरमाते बैठ जा, मैंने भी पढ़नी है, इकट्ठे ही पढ़ेंगे। बिठा लिया, दूसरी दफा फिर जाने लगे हजरत अबू दरदा। सलमान फारसी फरमाते रुक जा, चलते हैं, मैंने भी पढ़नी है। फिर बिठा लिया, अब बिठाया, नींद आ गई, सो गए। पिछला पैर हुआ तो सलमान फारसी उठे, अबू दरदा को भी उठाया, कहा अब नमाज पढ़। हजरत सलमान फारसी ने उठा के नमाज पढ़ाई। सुबह का वक्त हुआ, फजर की नमाज मुस्तफा के पीछे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, सहाबा की जानब रुख अनवर किया, मेरे नबी देख के मुस्कुरा गए। हुजूर मुस्कुराए। हजरत सलमान फारसी अपने काम की तायीद करवाने के लिए आका से पूछते हैं, हुजूर ऐसे ऐसे हुआ है। मेरे महबूब फरमाते सलमान फारसी तूने सही किया है, बंदे पे हक है अपने भी। हुकूकुन नफ्स भी इंसान के लिए हैं। तीसरे किस्म के हुकूक हैं, वो हैं हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। और बंदों के हुकूक में सबसे पहला और सबसे बड़ा हक है वो जो रसूलुल्लाह का हक है। कुरान कहता है इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूली, जब खैर खाई करो तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ करो। यानी अल्लाह और उसके रसूल के साथ हक ये है कि उनके अहकामात पे अमल करना, उनसे मोहब्बत रखना, अकीदत रखना, उनका अदब करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हक है वालिदैन का। बोलें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रब ने फैसला कर दिया है, इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह की करनी है, इबादत सिर्फ अल्लाह की। उसके बाद मुत्तसिलन व आतिफा देकर अल्लाह ने फौरन अगले साथ ही जो बात कही वो ये थी, फरमाया अल्लाह की इबादत और नेकी वालिदैन के साथ, हुस्ने सुलूक वालिदैन के साथ, एहसान वालिदैन के साथ। और यहां भी कुरान ने जब भी हुक्म दिया का एहसाना, एहसान करो, एहसान करो, नेकी नहीं एहसान करो। तवज्जो है ना जी, नेकी नहीं करनी, एहसान करना है। नेकी ये होती है कोई तुमसे नेकी करे तुम उससे नेकी करो, एहसान ये होता है नेकी करे ना करे। ये बहाना नहीं चलना कि अब्बा जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सारी जायदाद बड़े भाई के नाम लगा दी, सारा कुछ छोटे को दे दिया, फलां के साथ ज्यादा मोहब्बत थी, ये बहाने नहीं चलेंगे। मेरे नबी की बारगाह में आके सहाबा ने कहा हुजूर मुसलमान भी नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया तुझ पर फिर भी लाज़िम है उनके प्यार का अकीदत रख, उनसे फिर भी उसने सलूक रख, एहसान कर फिर भी उनके साथ। मुसलमान नहीं है फिर भी एहसान कर। और फिर जो आयत करीमा मैंने आप के सामने पढ़ी उसमें भी एक बड़ी खूबसूरत बात है। रब फरमाता है ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे दुआ मांगे और कहे कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। कुल ए महबूब तू फरमा, आप इरशाद फरमाओ, दुआ करो,
रब्बिर हमहुमा, ए हमारे रब, ए मेरे रब, इन दोनों पे रहम कर। माँ पर भी बाप पर भी, इन दोनों पे रहम कर, इन दोनों पे मेहरबानी कर। कमा रब्बा यानी सगीरा, जैसे जब मैं छोटा था तो ये मुझसे करते थे। अब आपसे मैंने एक बात पूछनी है, माँ बाप की मेहरबानियां भी कभी खत्म होती हैं? ऐसा होता है बंदा बच्चा छोटा हो तो माँ मेहरबानी करे, बाप मेहरबानी करे, बड़ा हो जाए तो फिर मेहरबानियां खत्म हो जाए? वो तो कब्र की दीवार तक मेहरबानियां चलती रहती, हर मोड़ पे मेहरबानियां चलती। उसके बड़े सगे होने के दावे करने वाले पीछे रह जाते हैं, माँ बाप उस वक्त भी तड़पते रहते हैं। माँ बाप की मेहरबानियां कभी खत्म नहीं होती। तो जब दुआ अल्लाह ने सिखाई अपने महबूब को, तो फरमाया महबूब ये कहो कि जब मैं छोटा था तो जिस तरह मेरे माँ बाप मुझ पे मेहरबानी करते थे, अल्लाह वैसे ही उन पर मेहरबानी कर। इसमें एक बात है, वो बात क्या है? माँ बाप मेहरबानी तो सारी उम्र करते हैं ना, लेकिन मेहरबानी में फर्क आ जाता है। वो फर्क क्या होता है? बच्चा हो ना छोटा, पास मेज पड़ा हो, मेज के ऊपर एक शीशे का गिलास हो, बच्चा क्रोलिंग करता है, जड़ा आंदे ना रिड़दा है बच्चा, क्रोलिंग करता करता उठा है, बड़ी मुश्किल के साथ उसने टेबल को हाथ लगाया, खड़ा हो गया है। अब माँ बाप दोनों देख रहे हैं, देख के हंस रहे हैं, बच्चा माशाल्लाह जवान हो रहा है। अब वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर टेबल पे उसने हाथ रखा, हाथ रख के उसने यूं हाथ मारा, शीशे का गिलास जमीन पे गिर गया, गिलास टूट गया। माँ बाप गुस्सा करेंगे? प्यार से कहेंगे हमारे बच्चे में जान आ गई है, हमारे बच्चे में जान आ गई। की उसने गलती है, झिड़का नहीं है, शफकत की है कि खैर है, हाथ पांव मारने लग गया है। लेकिन ये बच्चा बड़ा हो जाए फिर गिलास तोड़ दे, फिर झिड़कियां भी पड़ती हैं, फिर मार भी पड़ती है। अब बच्चा गलती करे, माँ बाप मार रहे हो, कोई कह सकता है कि ये दुश्मन है इनके? वो तो कहेंगे ना जी माँ बाप है, हक है कि मेहरबानी कर रहे हैं, ये भी मेहरबानी कर रहे हैं। या अल्लाह बच्चे थे तब भी ये मेहरबानी करते थे, बड़े थे तब भी ये मेहरबानी करते हैं, लेकिन छोटे थे तो प्यार से शफकत से गलतियों पे पर्दा डाल देते थे, बड़े हुए तो गलतियों पे डांट के मेहरबानी करते हैं। मालिक इन्होंने गलतियां की होंगी, तू भी डांट के मेहरबानी ना करना, पर्दे डाल के मेहरबानी कर देना, पर्दे डाल के मेहरबानी करना। जिस तरह ये बच्चे होते थे हम, उस वक्त ये जिस तरह मेहरबानियां करते थे, इसलिए कहा कमा रब्बा यानी सगीरा, जब मैं छोटा था ना उस वक्त जो इनका प्यार था, मालिक वैसा प्यार तू भी इनके साथ करना। हजरात जी वकार, ये माँ बाप की अजमत है, ये माँ बाप का प्यार है, ये माँ बाप की मोहब्बत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बेशुमार अहादीस इरशाद फरमाई है। कुरान में 20 मरतबा रब्बुल जलाल ने अपनी इबादत के साथ माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़े सहाबी आ गए। बाबा जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आते जाते, प्यार मोहब्बत करते, तशरीफ ले जाते। अब औलाद जो होती है ना, इसने माँ बाप के साथ कोई बात मनवानी हो ना, तो फिर देखते हैं इनका उठना बैठना किसके साथ है। फिर देखते हैं ये चाचा जी के पास बैठते हैं जाके, चलो उनसे जाके कहते हैं अब्बे नू मनाओ जरा। अब उस सहाबी का जो बेटा था ना, उसने देखा कि हुजूर की बारगाह में जाते हैं बार बार, तो क्यों ना मैं रसूल पाक की बारगाह में ही जाऊं। हुजूर की बारगाह में आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह एक अर्ज करनी है आपसे। मेरे महबूब फरमाते क्या? कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए कमाता हूं, कमा के पैसे इकट्ठे करता हूं। एक रिवायत में आता है अब्बा जी पैसे ले लेते हैं, एक में आता है अब्बा जी पैसे मांगते हैं। हुजूर मेरा अपना गुजारा नहीं होता, उनको कहां से दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शिकायत की कि वो पैसे ले लेते हैं या पैसे मांग लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ऐसा कर, उसको बुला के ला, बात तो सुने ना उसकी। वो बंदा गया, जाके अपने अब्बा जी को बुलाया, कहा जी हुजूर बुला रहे हैं। अब वो हुजूर के बारगाह में आने का जो इश्तियाक था वो तो था ही, लेकिन अब ये लेके आया था तो जान गए कि जरूर कोई शिकायत ही होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने इस गुलाम को बुलाया, जिब्रील अमीन भी उतर आए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जो आपका बूढ़ा गुलाम आ रहा है ना, ये घर से आते हुए ना कुछ बातें, कुछ शेर दिल में सोच के आया है, इससे कहो बातें बाद में होंगी, पहले शेर सुना, पहले वो शेर सुना। अब वो बंदा हुजूर की बारगाह में आ गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया ना
सलाम तो हुई, बैठा है, कोई बात नहीं हुई। मेरे महबूब फरमाते हैं वो जो रास्ते में आते हुए शेर गुनगुना रहा था, दिल में सोच रहा था, वो पहले सुना, वो पहले सुना। इमामुल अंबिया अलैहि सलाम दे गुलामो, ओ बूढ़ा बंदा मेरे मुस्तफा दी बारगाह विच अर्ज करदा है, आंदा ला यज़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा मैनू तुहाडे ते यकीन रहा, तुहाडे ते इतमाद रहा, बड़ा प्यार करदा रहा तुहाडे नाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। चिश्ती साहब को रास्ता दे दें जी। आजो आजो बाद में मिल लांगे। बाद मुलाकात हो जाएगी। थोड़ा जी तवज्जो। अब हुजूर की बारगाह में आ गए, मेरे महबूब फरमाते हैं पहले शेर सुनाओ। जब ये बात सुनी तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम है यकीन पहले ही बड़ा है आप पे। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, ये बिल्कुल मुख्तसर है, 10-15 मिनट रह गए हैं, बस बात खत्म कर रहा हूं। अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने यकीन पहला ही बड़ा है, मैनू तुहाडे ते इत्मीद पहला ही बड़ा है, ईमान पहला ही बड़ा पक्का है। पर कमली वाले जदों इंज दियां गल्लां दसदे हो, दिलां दियां जान लेंदे हो, सोने यकीन बद जांदा है। हुजूर जदों दिलां दियां दसदे हो, मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे गुलाम शेर सुना। मेरा विजदान आंदा है, गुलाम हाथ बन के अर्ज करता होएगा, जुबान से क्या मैं कहूं आपसे छुपा क्या है, जुबान से क्या मैं कहूं आपसे छुपा क्या है, आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, जुबान से क्या। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो, हजरत हुज़ैफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच आन लगे। अम्मा जी ने पूछा पुत्रा किधर चलना है, अम्मा जी ने पूछा पुत्रा चला किधर है। हजरत हुज़ैफा अर्ज करते ने सोनिया ए अम्मा जी मैं हुजूर दी बारगाह विच चलना, बड़े दिन हो गए ने सरकार नू वेखिया नहीं, दिल करदा जाके हुजूर नू मिल के आवां। अम्मा जी फरमान लगियां जा मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर मेरी बख्शिश दी भी दुआ करवा के आ, अपनी बख्शिश दी भी दुआ करवा के आ। उच्ची आखो सुभान अल्लाह, थकते नहीं गए। फरमाया जा जाके दुआ करवा के आ। हजरत हुज़ैफा एक गल सुन के आ गए ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह है, मस्जिद नबवी है, हुजूर पीछे आके नमाज पढ़ी, मगरिब दी नमाज पढ़ के बह गए ने। दिल करदा पिया हुजूर नू आखा, हिम्मत नहीं हुंदी, हुजूर नाल गल करन दी हिम्मत नहीं पई हुंदी। सरकार दा रुखे अनवर वेखी जा रहे ने, हुजूर दे रुखे अनवर ते अखां लगियां ने, अखां लगियां ते लगियां ही रह गईयां। हुण पता नहीं पिया चलदा मैं आया केड़े काम। सरकार दे दीदार चिंज मगन ने कि सुल्तानुल आरिफीन बोल उठिया, फरमांदे ने ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा लूलू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक जा इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, जे मैं होर किद बल भजा
मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजार हजरत हुज़ैफा हुजूर नू वेखी जांदे ने दिल दे विच हुजूर दी मुहब्बत है बार बार ख्याल भी आंदा है मैं कम आया वा होंदे आउंदे इशा दी नमाज हो गई हुजूर ने नमाज पढ़ी नमाज पढ़ के मुस्तफा चल गए तवज्जो मेरे वाल रखे आजे हजरत हुज़ैफा मेरे नबी दे पीछे पीछे चलते जांदे ने रात दा अंधेरा है कोई गली दे अंदर लाइट नहीं शराग नहीं किसी ने दसिया नहीं पीछे आने वाला कौन है मेरे नबी ने आवाज मार के फरमाया पीछे कौन है हुज़ैफा फरमाया कौन है हुज़ैफा या रसूल अल्लाह जी मैं ही हां हुन आए सन अम्मा ने आखिया दुआ कराई अपने वास्ते भी मेरे वास्ते भी मेरे महबूब अलैहि सलाम दी बारगाह च अर्ज करन दी हिम्मत नहीं हुई मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूछया ना फरमाया कौन है हुज़ैफा जी या रसूल अल्लाह हुज़ैफा मेरे महबूब फरमांदे अल्लाह तेनू बख्शे तेरी मां नू बख्शे बताया नहीं मुस्तफा को मैं आया किस लिए मेरे महबूब फरमाते अल्लाह तेनू बख्शे तेरी मां नू बख्शे किधर आए हजरत हुज़ैफा भी यही आखिया जुबान से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है हुजूर जानते हैं दिल का माजरा क्या है मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे कोल आने वाले जेड़े आंदे आंदे शेर देखदा सोचदा है वो शेर सुना पहला नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी लजपाल 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 बैठे जी बैठे जी बिस्मिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आ गए मेरे महबूब अलैहि सलाम फरमाने लगे वो शेर सुनाओ तवज्जो है ना जी तवज्जो है सुभान अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे नबी अलैहि सलाम नु अर्ज करन लगे सोनिया वो केड़े शेर ने जेड़े मैं सोचदा होना आंदा पिया अरबी दे शेर तर्जमा सुनो आंदे ने कमली वाले सोचदा है आना वा ए मेरा पुत्र है छोटा जाए जो होया उदों ही मेरिया परेशानियां बद गई मुहब्बतां बद गई प्यार बद गया अकीदतां बद गई सोने मैं बड़ा प्यार किया ये जिस दिन का होया मैं मुशक्कतां बर्दाश्त करनियां शुरू कर दित्तियां कम ज्यादा करने शुरू कर दिते तवज्जो मेरे वाल हुजूर दी बारगाह विच वालिद अपने उस बच्चे की गल पिया करदा जेड़ा शिकायत लैके आया है अब्बा पैसे ले लेंदा है अब्बा पैसे मंगदा है मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुण दस गुलाम गल्लां केड़ियां ने अर्ज करदा सोनिया बड़ा हैरान हाँ यही वो बच्चा है जिस दिन होया है मेरे ते मुशक्कतां बढ़ गई ने मैं सुबह शाम कम किया इनू पालन वास्ते सारा सारा दिन गर्मी विच रहा बर्दाश्त किए शाम नू आके इनू मिलिया ते प्यार दे नाल इनू मिलिया ते मुहब्बत दे नाल इनू मिलिया ते मुस्कुरा के मिलिया इनू नहीं महसूस होने दिता कि मैं बड़ा परेशान हाँ इनू नहीं महसूस होने दिता मैं सारा दिन गर्मी च गुजार के आया इनू नहीं महसूस होने दिता मैं बड़ी शिद्दत बर्दाश्त की थी ये प्यार किया सोने एक रात इंज दी आई है ये बुखार च आ गया बीमारी च आ गया अपने बिस्तर ते पिया है बीमार सी दर्द मैनू सी परेशान मैं सा मुश्किल च मैं सा मुशक्कत च मैं सा बीमारी ऐसी अखां चो आंसू मेरे आंदे सन बीमारी ऐसी नींदा मेरिया उड़ गई सन बीमारी ऐसी दर्द मैनू होंदा सी सोने सारी रात जाग के गुजारी सुबह हुई मैं फिर कम ते गया जाके फिर कमा के ले आया इदी दवाई वास्ते कम कीता इहदे प्यार वास्ते कम कीता फिर इनू लिखाया पढ़ाया इहदी तहजीब दा ख्याल कीता इहदे तमद्दुन दा ख्याल कीता इहदी तहजीब व तमद्दुन दा ख्याल करदियां जदों ये परवान चढ़दा जांदा है फिर इहदे अंदर ताकत आन लगी मैं कमजोर हुंदा जाना
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਖਤਗੀ ਆਣ ਲੱਗੀ मैं माड़ा हुंदा जाना ਇਹਦੀ कमर सीधी हो गई मेरी कमर टेढ़ी हो गई ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਬ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ मैनू परेशानी होंदी है दिल डरदा है मेरा दिल डरदा है और दिल डर के आंदा है अब्बे वाला सलूक ना करदा हमसायां वाला सलूक कर लेंदा मेरे नाल कोई प्यार दी गल कर लेंदा ये गल्लां सुनाई जांदा है मेरे नबी दियां अखां चों आंसू रवा ने कमली वाले आका ने सलातो सलाम ने जो ये सारियां गल्लां सुन लियां ये सारियां अर्जियां सुन लियां मेरे नबी बोले फरमाया ओ पुत्रा गल सुन ले तेरे माल दा मालक भी है वे तेरी जान दा मालक भी है वे फरमाया तू आके आना मेरे को माल ले लेंदे ने लेकिन गल सुन तेरे माल दा मालक भी तेरा वालिद है तेरा अपना मालक भी तेरा वालिद है उस बच्चे ने आखिया सोनिया मैं मन लिया मैं हुण ताजीम करांगा तकरीम करांगा इज्जत करांगा अदब करांगा इन्नियां जदों गल्लां होईयां वालिद शुक्रिया अदा करदा मुस्तफा दा और चेहरे ते मुस्कुराहट आई हुजूर दी बारगाह विचों निकलिया ते फातिहाना अंदाज लेके मुस्कुराहट चेहरे ते सजा के आंदा सदा वसदा रवे तेरा दबारा या कोई कम आवे ते लोकी ओनू दुआवां देंदे ने कोई भला करे ते लोकी ओनू दुआवां देंदे ने भला करन वाला है उच्ची शान वाला है जिदे बारे मेरे सैयदी आला हजरत अजीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रज़ा बोलना फरमाते ने जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं गमा तो आजाद हो के बाबा जी बाहर निकले ने ते हुजूर दियां शाना बयान करदियां जांदे ने ते आंदे ने सदा वसदा रवे तेरा दबारा या दावत फिक्र देना उस बंदे नूं जेड़ा मुस्तफा नाल प्यार करने वाले और ओदा दिल करदा मैं मुस्तफा दा सना खान बना ओदा दिल करदा कल क़यामत नूं मेरा नबी मेरे ते मेहरबानी फरमाए अपने सना खाना दी लिस्ट च रख लवे उस बंदे नूं मैं दावत देना वा अपनी जुबान चो मुस्तफा दा नाम लवो जुबाना पाक करो आखो सदा वसदा रवे तेरा दबारा जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या उस कमली वाले आका अलैहि सलाम दी गल पे करना मुख्तसर दा टाइम रह गया सामीने गिरामी कदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान बैकी शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने ने फरमाया दुनिया वाले हो फरमाया मेरी गल लिख लेवो अपने घर दे अंदर होवो मां बाप दे कोल बवो तुसी गल करो मां बाप हसन मां बाप गल करन तुसी हसो एक दूसरे दे नाल मुहब्बत दे नाल गल्लां करो फरमाया अल्लाह जिहाद नालों बड़ा सवाब दे छड़दा है तुम्हारी बात से तुम्हारे मां बाप राजी हो और उनकी बात से तुम राजी हो आपस में बैठो अपने घर में बिस्तर में गर्म बिस्तर में सुकून के साथ तसल्ली के साथ बैठ के माँ बाप के साथ हंस के बातें कर रहे हो वो तुम्हें देखकर खुश हो रहे हो बातें कर रहे हो मेरे महबूब फरमाते इसका इतना बड़ा सिला है तलवार लेकर काफिर के सामने जाके लड़ना और फिर शहादत की मौत मिल जाना फरमाया उससे ज्यादा बेहतर है माँ बाप को राजी कर ले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दर्द दिल लेके मुस्तफा की बारगाह में आए अर्ज करते हैं आका बात बड़ी अजीब है तवज्जो है ना आखिरी बात कर रहा हूँ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से हुजूर के गुलाम अर्ज कर रहे हैं हुजूर बात बड़ी अजीब है मेरे महबूब फरमाया क्या कहा हुजूर हम अल्लाह के बंदे हैं फरमाया बिल्कुल हमारा दीन सच्चा है फरमाया हाँ हुजूर आप सच्चे हैं कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अर्ज करते हैं हुजूर एक बात दिल को बड़ी चुभती है मेरे महबूब फरमाते हैं वो क्या कहा हुजूर हम मदीने में हैं हज मक्के में होता है हम मदीने में हैं हज मक्के में होता है तो हुजूर मक्के में हमारा दाखिला मना है काफिर जाने नहीं देते काबे का तवाफ करने नहीं देते अजर अस्वद के बोसे लेने नहीं देते सफा मरवा की साज करने नहीं देते
हज के अरकान अदा करने नहीं देते, तो हुजूर हज करने की जो हसरत दिल में है ना, वो हर वक्त सताती है, कहीं मारी ना जाए, कहीं जिंदगी ना खत्म हो जाए। या रसूल अल्लाह, हर वक्त इस परेशानी में रहते हैं। वो मुश्किल कुशाते हाजत रवा नबी बोले, मैं फिर आना, ओ मुश्किल कुशाते हाजत रवा नबी बोले, असा बेमुख्तियारा नबी नहीं मनिया। तवज्जो है ना, असा उन्होंने नबी नहीं मनिया जड़ा कारी कुछ ना सके। है गल करने वाली, वो साडी फैक्ट्री का फोरमैन सारा कुछ कर लवे, नबी दे बारे ख्याल होवे कर कुछ नहीं सकता, डुब के मर नहीं जाते ख्याल रखने वाले। तुहाडे इलाके दा SHO चाहे तो तुहाडी गली च जलसा होण देवे, चाहे तो ना होण देवे, ते नबी कारी कुछ नहीं सकता। मेरा नबी होवे जेड़ा इख्तियार वाला है। हुजूर दी बारगाह विच बड़ी बारी इंज होया है, मुख्तसरन इशारतन एक गल करदे आ, नबी पाक वड्डी ईद पढ़ा के आए ना, ते एक बंदा गोश्त वंडदा पिया, मेरे मुस्तफा इख्तियार वेख्या जी सोने दा, मेरे मुस्तफा करीम फरमाया तू कुर्बानी किदों कीती? उन्हें आख्या सोने नमाज पढ़न तो पहला पहला मैं नमाज पढ़न चला तो फटाफट कुर्बानी कर ली कि मेरा गोश्त पहला लोगों के घर टुर जाए, वो गरीब के घर पहला टुर जाए। जज्बा अच्छा है, नेकी अच्छी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते वे गल है कुर्बानी नहीं हुई, हुजूर हुक्म की है, फरमाया दोबारा करनी पैनी। सोनिया को माड़ा होवे, फरमाया शरीयत का हुक्म दे ही है। अच्छा, हुजूर जा रहे ने, वो गुलाम पीछे पीछे आ गया। मेरे नबी जाके जिथे बहना सी बैठे थे, फिर अर्ज करता सोने वो जेड़ा तुसा फरमाया कि भेड़ दा 6 माह दा, बकरी दा साल दा, सोनिया मेरे को बकरी दा 6 महीने दा, मैं की करा? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इंज करके वेख्या, फरमाया तू कर ले, तेरा हो जाएगा। अब और इख्तियार क्या बताऊं मैं आपको, अब और क्या बताऊं कि इख्तियार किसको कहते। एक बंदा कहता महबूब मैंने रोजा तोड़ लिया, क्या करूं? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते 2 माह के रोजे रख। कहा हुजूर एक रखा था, तोड़ बैठा हूं। 2 माह के फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते अच्छा ऐसा कर को गुलाम आजाद करवा ले। या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा माड़ा बंदा हूं, कैसे कर लूं? फरमाया 60 बंदों को खाना खिला दे। हुजूर माड़ा बंदा हूं। अब शरीयत के यही हुक्म थे आपके, मेरे लिए यहाँ तक है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते अच्छा चल बैठ जा, बिठा लिया पास। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अबू हुरैरा फरमाते एक बंदा हुजूर की बारगाह में आया, टोकरा खजूरां दा सिर ते चुके है, सोने दी बारगाह में आके रखिया, ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते आईन साइल, ओ मंगता किथे, ओ सवाल करने वाला किथे वे? या रसूल अल्लाह मैं। फरमाया खजूरा चुक, तवज्जो मेरे वल। मेरे महबूब फरमाया ले जा, मदीने विच माड़े बंदियां दे घरां च वंड दे, खुद बीक दे और खुद कहे मंगते कबल आओ, जा जाके वंड दे, लोकां दे घरां विच दे दे। तवज्जो इत्थे गल नहीं मुक्की, इख्तियार है मेरे नबी दा। गुलाम ने हत्थ बन्ने, सोनिया मेरे तो माड़ा बंदा भी है को मदीने च? हुजूर मेरे तो माड़ा बंदा केड़ा जे मदीने च? मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते ने तू खा, तेरे बच्चे खान, तेरे घर वाले खान, खाना तू खा जा, अल्लाह को माफी मैं ले देंगा, तेरा कफारा हो जाएगा। और इख्तियार किसको कहते हैं? अब मैं कहूंगा तो फिर आपकी सुभान अल्लाह देखूंगा। मेरे मुख्तार नबी ने फरमाया, मेरे मुश्किल कुशा नबी ने फरमाया, मेरे हाजत रवा नबी ने बताया, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों परेशान ना हो, हज दा मसला है या रसूल अल्लाह। हाँ जी हज दा मसला है। फरमाया घर चले जाओ, खुश हो के माँ बाप दा चेहरा तक लो, अल्लाह आम हज नहीं मकबूल हज दा सवाब अता करेगा। मकबूल हज दा सवाब। सहाबी रसूल अर्ज कीती या रसूल अल्लाह ये ते कोई बंदा एक दिन दे विच 100 बारी भी वेख सकता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते नाम अल्लाहु अकबर व अतयब, वो मेरा अल्लाह ते इहदे नालों भी बड़ा है। सिर्फ 100 बार फरमाया, कोई 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार भी वेख के आवे, ओदे खजानियां च कमी आ सकदी। सामीने गिरामी कदर, वालिदैन का मर्तबा और मुकाम, ये वो अजमत और वो शान है जो अल्लाह ने दी है, अल्लाह के रसूल ने दी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा फरमान सुन ले, बात खत्म कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सम्मल मदीनाता यसरब फलयस्तगफिरिल्लाह वहिया ताबा वहिया ताबा वहिया ताबा। महबूब फरमाते हैं जो मदीने को यसरब कहे, हकारत के साथ, जो मदीने को यसरब कहे, फलयस्तगफिरिल्लाह, उसे चाहिए इस्तिगफार करे, तौबा करे,
अल्लाह के दीन की तरफ वापस पलटे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। जो मदीने को यसरब कहे, यसरब का मतलब होता है बीमारियों का गढ़। हुजूर ने जब वहां पे कदम टिकाए तो वो मदीना बन गया। महबूब फरमाते ही अत्ताबा, ये शिफा वाला है। अब उस मदीने को कोई यसरब कह दे तो हुजूर फरमाते इस्तिगफार करो। क्यों? इसलिए कि इसको इज्जत दी है मुस्तफ़ा ने। जिसको मेरा नबी इज्जत दे, उसकी इज्जत ना माने तो बंदा दीन से हटता जाता है, दीन का उसका ईमान जो है वो कमजोर होता जाता है। जिसको अल्लाह रसूल इज्जत दे, उसको बंदा इज्जत ना दे, उसको इस्तिगफार करना चाहिए। जिसको नबी इज्जत दे, उसकी बंदा इज्जत ना करे तो इस्तिगफार करना चाहिए। जिसको खुदा इज्जत दे, उन माँ बाप की बंदा इज्जत ना करे तो क्या बचेगा पीछे। महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआए ज़रर फरमाई है कि बर्बाद हो जाएं वो बंदे कि जिनकी जिंदगी में माँ बाप थे और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, तुम पर ये अल्लाह ताला का हुक्म है। जिस तरह इबादत करना अल्लाह का हुक्म है, इसी तरह माँ बाप के साथ उसने सुलूक रखना ये अल्लाह का हुक्म है। मेरा मालिक मुझे और आपको इन कलिमात पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के परवरदाए गौश विलायत पीर साहब की मिलक कर दीजिए। दुआ फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व उम्मति सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि। या इलाहुल आलमीन, जो कुछ कलाम पाक मैं पढ़े या रब्बुल आलमीन, दोस्तों बाप ने या रब्बुल आलमीन दुरूद शरीफ पढ़े, सूरत फातिहा शरीफ पढ़ी, कुल शरीफ पढ़े या रब्बुल आलमीन, इस तमाम कलाम बारगाह में पेश कर रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस तमाम कलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में पेश कर रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। आप दी तवायत तमाम अज़वाज मुतहरात ख़ुसूसन ऐसे सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबा किराम, शहदा बदर, हुनैन, करबला, औलिया कामिल, सिलसिला चिश्तिया, कादरिया व शहज़ादिया, तमाम औलिया काम जरूर पेश किया जाए। खुसूस बिल्कुल या रब्बुल आलमीन इस तमाम कलमदार साहब, बिशारती साहब, शौकत अली साहब, या रब्बुल आलमीन उन्होंने बारे दी गिरामी मकबूर इस तमाम कलमदार साहब उन्होंने रूह पेश किया रब्बुल आलमीन कबूल फरमा, उन्होंने दर्जा फरमा। या रब्बुल आलमीन जितने मुसलमान कलमा पढ़ने वाले सरकार के गुलाम इस महफिल पाक के अंदर हाजिर होने, या रब्बुल आलमीन उन्होंने खेश व करबा बच्चे बुढ़े, या रब्बुल आलमीन सरकार के गुलाम इस दुनिया फानी चल गए, या रब्बुल आलमीन इस तमाम कलमदार साहब उन्होंने बरगाह दे रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुब्हान इरहम बदका या रहमान बिल कुलूबिना बिल कुरान वल ईमान वल या रब बिजाहि नबी अकल मुस्तफ़ा व रसूल कल मुज्तबा तहर कुलूबना मिन कुल्लि वस्यिबात व मुशahhad व अमितना अला सुन्नति वल जमाअत व शौक़ इला लिक़ाइक ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व लिइख़वानिना الذين सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। जमीअल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मौलाना व शफ़ीना व नबीना व रहीमिना व करीमिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।